हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोफिली क्या होती है, जिसे हम जल परागण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इधर। हाइड्रोफिली क्या कहते हैं? इसे जल परागण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हाइड्रोफिली क्या होती है। ठीक है बच्चों, देखिए इधर। मेरे पास में यहाँ पर एक फ्लावर है। ये है नर पुष्प। क्या है ये? नर पुष्प है। ठीक है। ये है बच्चों मादा पुष्प। क्या है ये? मादा पुष्प। इसे क्या कहेंगे बच्चों? वर्तिकाग्र। इसे क्या कहेंगे? परागकोश। परागकोश को क्या कहते हैं बच्चों? एंथर भी कहते हैं। ठीक है। परागकोश से क्या निकले? परागकोश से परागकण बाहर निकले। ये परागकण यहां से वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचते हैं। क्या? ये जो परागकण है, जो नर पुष्प है, नर पुष्प से परागकण है, मादा पुष्प की जो वर्तिकाग्र वहां तक पहुंच रहे हैं। यदि इन परागकणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है बच्चों? जल के द्वारा होता है, तो हम इसे जल परागण कहते हैं, इसे हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी जो एनसीईआरटी है इसमें जो हाइड्रोफिली है इसे दो तरीके से बताई हुई है। कहने का मतलब है कि बच्चों जो हाइड्रोफिली है, क्या जो हाइड्रोफिली है यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एपी हाइड्रोफिली, एक तो होती है एपी हाइड्रोफिली होती है, और एक होती है हाइपो हाइड्रोफिली। क्या होगी? हाइपोहाइड्रोफिली। याद रहेगा, हाइड्रोफिली कितने प्रकार की होती है? हाइड्रोफिली दो प्रकार की होती है। एक तो एपीहाइड्रोफिली होती है और एक हाइपोहाइड्रोफिली होती है। ध्यान रखना बच्चों की जो एपीहाइड्रोफिली होती है यह आपको वेलिस्नेरिया और साथ में हाइड्रिला दोनों में देखने को मिलती है। जो हाइपोहाइड्रोफिली है यह आपको समुद्री घास, जैसे कि मैं बात करूं जोस्टेरा। याद रहेगा, जो हाइपोहाइड्रोफिली है यह आपको समुद्री घास जैसे कि जो जोस्टेरा होता है, जोस्टेरा में देखने को मिलती है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो वेलिस्नेरिया है, इस वेलिस्नेरिया के अंदर एपीहाइड्रोफिली कैसे होती है। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे बच्चों कि जो वेलिस्नेरिया है इसके अंदर एपीहाइड्रोफिली कैसे होती है। ठीक है, देखिए इधर। एपी हाइड्रोफिली किसमें पढ़ेंगे? वेलिस नेरिया के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम बात करेंगे कि जो एपीहाइड्रोफिली होती है यह वेलिस्नेरिया में किस तरीके से होती है। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो वेलिस्नेरिया और जो हाइड्रिला दोनों के दोनों जो पादप होते हैं ये जलीय पादप होते हैं। साथ में इनके जो मादा पुष्प होते हैं पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ध्यान रखना, जब भी वेलिस्नेरिया के अंदर परागण की क्रिया होती है, जब भी वेलिस्नेरिया में परागण की क्रिया होती है, तब मादा पुष्प व्रंत की वजह से, व्रंत के द्वारा जल की सतह पर पहुंच जाते हैं। ध्यान रखना बच्चों की जो मादा पुष्प होता है, मादा पुष्प में एक लंबा डंठल पाया जाता है जिसे हम व्रंत कहते हैं। उसी व्रंत की सहायता से मादा पुष्प पानी की सतह पर पहुंचता है। परागण की क्रिया जैसे ही संपन्न होती है, वापस से मादा पुष्प पानी की सतह के नीचे चला जाता है। कहने का मतलब है कि वेलिस्नेरिया में जब भी परागण होता है
तब मादा पुष्प पानी की सतह पे आ जाता है। जैसे ही परागण की क्रिया संपन्न होती है, वापस से मादा पुष्प पानी की सतह के नीचे चला जाता है। ठीक है, देखिए इधर यहां पर आपको ये दिख रहा होगा बच्चों, ये पादप किसका है? वेलिस्नेरिया का है। यह वेलिस्नेरिया का पादप है। आपको पता है कि जो वेलिस्नेरिया का जो पादप होता है कहां पाया जाता है बच्चों? पानी के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पानी के अंदर पाया जाता है। ये क्या बच्चों? इसका मादा पुष्प। मादा पुष्प। ध्यान रखना कि परागण क्रिया से पहले ये जो मादा पुष्प था यह पानी के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन वेलिस्नेरिया में क्या पाया जाता है? ये क्या बच्चों? एक डंठल है, जिसे हम वृंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। ध्यान रखना कि जो ये मादा पुष्प होता है यह परागण की क्रिया से पहले पानी में डूबा हुआ था। जब परागण की क्रिया होती है तब यह मादा पुष्प इस डंठल के द्वारा, इस वृंत के द्वारा पानी की सतह से बाहर आ जाता है। जो नर पुष्प होते हैं वे पराग कणों को, इनको पराग कणों को, ये क्या बच्चों? परागकण। नर पुष्प क्या करेगा? पराग कणों को पानी की सतह पे मुक्त करता है। ये परागकण पानी के साथ बहते हुए, किसके साथ? पानी के साथ बहते हुए किसके संपर्क में आएंगे? मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि जो वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया में जो परागण की क्रिया होती है बच्चों पानी की सतह पे होती है। कहां पर हो रही है? पानी की सतह पे होती है। जैसे ही मादा पुष्प में परागण की क्रिया संपन्न होगी, ये डंठल क्या करेगा? इस मादा पुष्प को फिर से पानी के नीचे खींच लेगा। यहां पर वेलिस्नेरिया में जो एपीहाइड्रोफिली होती है, इसको लेकर कुछ पॉइंट्स अपने सामने लिखे हुए हैं बच्चों। देखिए, वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रिला ताजे पानी में उगते हैं। सही बात है ये कि जो वेलिस्नेरिया और जो हाइड्रिला होता है दोनों के दोनों ताजे पानी में उगते हैं। मादा पुष्प लंबे डंठल द्वारा जल की सतह पर आ जाता है। ठीक है, नर पुष्प परागकणों को पानी की सतह पर मुक्त करता है। बिल्कुल सही बात है। परागकण पानी के साथ बहते हुए मादा पुष्प तक पहुंच जाते हैं तथा परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। ध्यान रखना, एपीहाइड्रोफिली में परागण की क्रिया जल की सतह पे होती है। बिल्कुल सही बात है। हमने जो भी समझा है वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर ऐसे कैसे लिखे हुए हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों को जो वेलिस्नेरिया है इसमें एपीहाइड्रोफिली कैसे होती है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। बच्चों, अब हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।